नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कार्तिक तिवारी और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल वेटन पर। पहले श्रद्धा और आमीन आफ्ताब लव स्टोरी, जिसका अंत एक भयानक मौत। अब निधि गुप्ता और सूफियान, ये दोनों प्रेमी जोड़े, या यूं कह लीजिए कहने को प्रेमी जोड़े, लखनऊ के दुबग्गा शहर के थे। निधि गुप्ता जो कि मात्र एक 19 साल की लड़की थी, वह अपने स्कूल में पढ़ा करती और काफी एक होनहार लड़की थी। सूफियान, उसके घर के पास ही एक लड़का रहा करता, सूफियान नाम का। वह लड़का 1.5 साल से निधि गुप्ता के पीछे पड़ा हुआ था और उससे दोस्ती करने के चक्कर में था। काफी साल जब उसने उसका पीछा करा, उसके बाद जब ये बात थोड़ी आगे बढ़ी, दोनों के बीच में थोड़ी बहुत हंसी मजाक हुआ, बातचीत जब चालू हुई, तब ये जो उनकी दोस्ती का संबंध था वह कहीं ना कहीं और आगे बढ़ने लगा। अब सूफियान जैसा एक गलत मानसिकता वाला आदमी, जिसे कुछ खास समूह द्वारा ट्रेंड किया जाता है हिंदू लड़कियों को मुस्लिम धर्म में परिवर्तन करने के लिए, उसका वो एक टारगेट के तौर पर थी लड़की कि उसे बाद में चल के, वो शादी करने के बाद उसे वे मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट कर ले। उसका साफ मकसद ये था। सूफियान द्वारा जब निधि गुप्ता को एक मोबाइल फोन दिया जाता है जिससे कि वो डेली बात कर सके और डेली एक दूसरे के हालचाल जान सके, फिर ये बात जब निधि गुप्ता के घर वालों को पता चलती है तो उसके घर वाले इस बात को लेकर काफी नाराज होते हैं। और जब नाराजगी जब बढ़ गई तो निधि गुप्ता के घर वाले सूफियान के घर में जाते हैं और उनके घर वालों से जाकर वो झगड़ा करने लगते हैं। उनकी कहा सुनी हो जाती है। निधि गुप्ता दौड़कर उस घर की छत पर चली जाती है जो कि 4थी मंजिल पे थी। सूफियान भागकर उनसे पीछे जाता है और वहां पर जाकर जब सूफियान द्वारा जबरदस्ती करी जाती है निधि गुप्ता से शादी करने के लिए, सूफियान ऐसी हालात में भी निधि गुप्ता को यह समझा रहा होता है, इस चीज के लिए जबरदस्ती कर रहा होता है कि तुम मेरे से शादी कर लो और मुस्लिम धर्म में परिवर्तित हो जाओ। इस चीज को ना मानने पर सूफियान द्वारा निधि गुप्ता को 4थी मंजिल से धक्का दे दिया जाता है और निधि गुप्ता की कुछ ही समय में मौत हो जाती है। अब जब सूफियान इस चीज से डर गया तो वह उस दुबग्गा शहर को छोड़कर भाग जाता है और कुछ ही दिनों में लखनऊ पुलिस द्वारा उस क्रिमिनल को, उस वैसी दरिंदे को, उस लव जिहादी स्लीपर सेल को पैर पर गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया जाता है। जहां एक तरफ दिल्ली की पुलिस कई दिनों से जंगल को खंगाल रही है, जंगलों में सबूत ढूंढ रही है और अपराधी उनके सामने होते हुए भी वो उसका अपराध साबित नहीं कर पा रहे, वहीं लखनऊ की पुलिस ने कुछ ही दिनों में उस लव जिहादी स्लीपर सेल को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद उस पर सीधा केस साबित कर दिया। अब आज का मेरा वीडियो बनाने का दोस्तों मकसद ये था कि लगभग हाल फिलहाल में ही 2 ऐसे बड़े केस हमारे सामने आए जिसमें साफ तौर पर कुछ खास वर्ग के लोगों द्वारा, मुस्लिम वर्ग के लोगों द्वारा, मेरा कहने का मतलब यह है, हिंदू लड़कियों को परिवर्तित करने की जो साजिश की जा रही है। और इस देश के कुछ कहने को सो कॉल्ड सेकुलर लोग आज चुप बैठे हुए हैं। अभी यही कोई घटना कोई दूसरे धर्म की लड़की के साथ या दूसरी जात की किसी लड़की के साथ हुई होती जो कि उनके एक वोट बैंक की तरह काम करते, तो ये सारे सेकुलर लोग तुरंत जाग उठते, रोडों पर निकल आते धरना प्रदर्शन के लिए। हमारी हिंदू की बहू बेटियां पाकिस्तान में सरेआम काट दी जाती हैं, दूसरे देशों में सरेआम उनकी बेइज्जती की जाती है, यहां तक कि हिंदुस्तान में वो सेफ नहीं है। तब ये सेकुलर लोग कभी सामने नहीं आते। और जब कोई दूसरे धर्म या किसी
विशेष समूह के लोग, लड़कियों के द्वारा या लड़कों के द्वारा कोई अगर घटना घटती है तो एकदम से ये बात पूरी हवा की तरह फैल जाती है। ये बात यूएन तक, विदेशों, देश विदेशों, विदेशी मीडिया सबको इस खबर के पीछे हाथ धो के लग जाते हैं। तो मेरा इस देश के सारे हिंदू परिवारों से यह निवेदन है कि अब आपकी सुरक्षा अपने हाथों में है। आपको खुद ही अपने बेटों पर, बेटियों पर ये लगाम लगानी पड़ेगी और कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा जिससे कल कल को आपकी बेटियां या आपके बेटे ऐसी घटना का शिकार ना हो। तो दोस्तों धन्यवाद। अगर आपको आज का मेरी वीडियो पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।